हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बहुत ही सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण से। तम दुराराध्यम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्तया को वाछेत पाद मूलम विना बही। अर्थात आप दुराराध्य हैं, आपके प्रति एकांत की भक्ति सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। अतः ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस अनन्य भक्ति के द्वारा आपको प्रसन्न करके आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर्ग आदि बाह्य वस्तु की कामना करेगा। तो कितना सुंदर श्लोक है और कितना ही प्यारा श्लोक है। ये ना सिर्फ श्लोक है बल्कि इसमें श्लोक के रूप में एक महान भक्त श्री शिवजी जी की प्रार्थना है, जो वो प्रचेता गण को बताते हैं कि भगवान की आराधना किस प्रकार से की जाए। तो वो शिवजी जी बताते हैं कि हे प्रभु, आप दुराराध्य हैं। दुराराध्य यानी कि आपकी जो आराधना है वो आसानी से नहीं हो सकती। जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है साजो सामान के द्वारा, हर प्रकार के विधि निषेधों का पालन करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। कठोर से कठोरतम भक्ति भी की जा सकती है, उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है इस प्रकार की भक्ति के द्वारा भी। परंतु आप उससे भी अधिक दुराराध्य हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने की थी ब्रह्मा जी की, हिरण्याक्ष ने की थी, रावण ने की थी, बाणासुर ने की थी। तो उन्होंने जो है देवी देवताओं की मेरी तपस्या की थी। बड़ी ही दुस्तर, बड़ी दुर्लभ तपस्या की थी। ऐसी तपस्या की थी कि हिरण्यकश्यप को तो ब्रह्मा जी पहचान ही नहीं पाए कि हिरण्यकश्यप है किधर। अपने योग बल के द्वारा जब उन्होंने अपने कमंडल से जड़ छिड़का था, तब उन्हें पता लगा कि हिरण्यकश्यप यहाँ है। तो ऐसी दुर्लभ तपस्या की थी। परंतु हे प्रभु, आपकी आराधना तो उससे भी अधिक कठिन है। दुराराध्य हैं, देवी देवता तो फिर भी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु आप इतनी आसानी से नहीं होते। क्यों? तो क्या भगवान को इससे भी अधिक कठोर तपस्या चाहिए? नहीं। शिवजी जी कहते हैं कि प्रभु, आपके प्रति एकांत की भक्ति सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। कैसी भक्ति? एकांत की भक्ति के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, कि मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, सबको नहीं दिखता, सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं छुप जाता हूँ, ढक जाता हूँ। किससे? अपनी योग माया के द्वारा समावृत हो जाता हूँ, आवृत हो जाता हूँ, छुप जाता हूँ, दिखता नहीं हूँ। सब जगह हूँ, कण कण में विद्यमान हूँ, परंतु फिर भी नहीं दिख पाता। प्रभु, आप किसे नहीं दिखते? मूढ़ो अयम ना भी जानाति, जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी जन हैं, ऐसे लोग मुझे जान नहीं पाते। ऐसे लोग मुझे विनाशशील समझते हैं, अधिक से अधिक एक महत् पुरुष समझते हैं, उससे भी अधिक एक सामान्य देवतागण समझते हैं। ऐसे जो लोग हैं, जिन लोगों ने प्रचुर मात्रा में ज्ञान इकट्ठा किया है, प्रचुर मात्रा में जिनकी सुकृति हैं, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों की, एक आध जन्मों की नहीं, लाख 2 लाख करोड़ करोड़ जन्मों की नहीं, बहुत जन्मों की, बहु नाम जन्म नामन्ते, बहुत अनेक जन्म जन्मांतर तक जिसने ऐसी सुकृतियाँ इकट्ठी की हैं, जो इतना ज्ञानी हो चुका है, उसने सुकृतियाँ इकट्ठी की हैं, भक्ति में सुकृतियाँ, वही एकमात्र जान पाता है मुझे। कैसे जान पाता है? वासुदेव सर्वमिति,
मुझे ही सबका कारण जान पाता है, सभी कारणों का एकमात्र कारण मुझे वो जान पाता है, समझ पाता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। स महात्मा सुदुर्लभा, बड़ा ही दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, जो मेरी केवल एकांत की भक्ति करता है उसके ही सामने मैं प्रकट होता हूँ। भक्त भी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, केवल प्रेम रूपी अंजन के द्वारा ही उन श्री भगवान को देखा जा सकता है, उन श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप को देखा जा सकता है। भक्तगण उन्हें देख देख कर निहाल हुए जाते हैं, पल पल क्षण क्षण अपना उन पर बलिहारी जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु आपकी एकांत की भक्ति तो सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। यदि कहें कि अच्छा प्रभु हम बड़े ही उपकारी हैं, हम बड़े ही दयालु स्वभाव के हैं, कभी हिंसा आदि में प्रवृत्त नहीं रहते, अहिंसावादी हैं, सत्य वचन कहते हैं, चोरी झूठ पाप इन सब से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कृतज्ञ रहते हैं हम। यदि कोई हमारे लिए कुछ करे तो हम उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, शांति परायण हैं, झगड़ा लूट मार ये सब हम नहीं करते, दूसरों के हृदय को भी नहीं दुखाते। बड़ा ही सुंदर चरित्र है हमारा, सब चरित्र के हैं हम, बड़ा ऊंचा चरित्र है। और यदि कहें कि अच्छा प्रभु हमारा कुल भी बड़ा ऊंचा है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हैं हम, किसी निम्न कुल में नहीं, और तो और बड़े ही वेद शास्त्र पढ़े हैं हमने, बड़े पारंगत हैं हम इनमें, सब कुछ टिप्स पे याद है, एक एक श्लोक, बड़े मंत्र आते हैं हमें। और विद्या बुद्धि का तो पूछे ही मत, भरपूर ज्ञान भरा है। पद इतना ऊंचा कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं इन सब से मैं प्रसन्न नहीं होता, मुझे तो केवल और केवल मेरी अनन्य भक्ति ही मुझे प्रसन्न कर पाती है। अनन्य चित्त से जो मुझे स्मरण करता है, जो मेरा भजन करता है, केवल वो ही एकमात्र मेरे दिल को जीत लेता है, मेरे हृदय को जीत लेता है। भगवान कहते हैं ना, साधुओ हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। मद अन्यते ना जानन्ति, मेरे अतिरिक्त वो लोग कुछ नहीं जानते, और मैं नाहम तेभ्यो मनागपि, मैं भी उन्हें कभी नहीं भूलता। तो मैं इतना प्रेम करता हूँ किनसे? अपने अनन्य चित्त वाले भक्तों से। तो जो सत्पुरुष भी हैं, अच्छे चरित्र के व्यक्ति भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी आपकी एकांत की भक्ति नहीं कर पाते, बड़ी दुर्लभ है आपकी एकांत की भक्ति। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इस अनन्य भक्ति के द्वारा आपको प्रसन्न कर ले? पहले तो बड़ी ही दुर्लभ है ये भक्ति, अनन्यता भक्ति। अनन्यता कैसी? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृता आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, कि अनुकूल रूप से एकमात्र जो कृष्ण का अनुशीलन करे, जिसमें स्वसुख की एक बिल्कुल भी कामना ना हो, अन्य अभिलाषिता शून्य, जिसमें ज्ञान और कर्म से भक्ति जो ढकी ना हो, लेश मात्र भी ना हो, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका ही एकमात्र जो क्रियाएं अनुशीलित होती हैं, अनुशीलन होता है जिनका, वो ही एकमात्र अनन्य भक्ति कहलाती है। तो ऐसी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। और यदि कोई ऐसी भक्ति कर ले, पहले तो बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, परंतु यदि कोई ऐसी कर भी लेता है
तो कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपकी ऐसी भक्ति करने पर भी आपको प्रसन्न कर ले, क्योंकि भगवान तो अनन्य भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भी जब आपको प्रसन्न कर लें तो आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त वो किसी अन्य की कामना करे, स्वर्ग आदि बाह्य वस्तु की कामना करे, क्योंकि सब बाह्य ही तो हैं। ये जो ऊंचे उन्नत लोगों की कामना है, ऊंचे पदों की कामना है, ये सब बाह्य वस्तु हैं। इससे हमारे आंतरिक यानी हमारा कल्याण नहीं होगा। स्वर्ग में चले भी जाएं तो क्या, उन्नत लोकों में चले भी जाएं तो क्या, जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे वहाँ से फिर वापस आना पड़ेगा और अपने कर्मों के अनुसार फिर से एक नया जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जन्म मरण की श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी। इसका छेदन कौन करे, इस ग्रंथि को कौन काटे? तो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई इस जो भव बंधन का छेदन है वो कोई नहीं कर सकता। देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो चाहे किसी भी इच्छा से करें, परंतु यदि एक बार, सिर्फ एक बार हम भगवान को कह दें कि प्रभु हम आपके हैं और हम आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम तो सिर्फ आपके चरणों में समर्पित हैं। अब आप देख लीजिए कि आपको हमें किस प्रकार से सुधारना है। तो भगवान ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर यदि हम भोग की कामनाएं भगवान से चाहें भी तो भगवान उस इच्छाओं को पूरा नहीं करते, और यदि करें तो इस प्रकार से पूरी करते हैं कि फिर उस इच्छा को हम दोबारा करते ही नहीं। हमें समझ आ जाता है कि ये इच्छा हमें दुख प्रदान कर रही है, फिर दोबारा हम उस इच्छा की कामना नहीं करते भगवान से। और भगवान अपने भक्तों पर इतने अनुग्रह करते हैं कि अगर कोई उनका कामी भक्त भी है जिसके हृदय के अंदर बहुत सी कामनाएं हैं, तो भगवान की भक्ति में इतना रस है, इतना आनंद है कि धीरे धीरे वह व्यक्ति उन समस्त कामनाओं के भूल जाता है। जबरदस्ती जबरन नहीं छुड़ाते भगवान। भगवान की भक्ति में ही इतना आनंद है कि भक्त स्वयं ही उन कामनाओं को भूल जाता है, स्वयं ही उन इच्छाओं को गौण रख देता है और प्रमुखता भगवान की भक्ति में हो जाती है, और धीरे धीरे करके वो सारी इच्छाएं समाप्त होने लग जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। अगर देखने में लगे भी कि हृदय के अंदर कोई इच्छा है तो वो मात्र केवल एक खोखला है, उसमें कोई प्राण नहीं है, कोई जान नहीं है, ऐसी क्षीण हो जाती हैं वो इच्छाएं। तो भगवान अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह करते हैं, इसीलिए तो भगवान भक्त वत्सल कहलाते हैं, है ना सही बात।